So I'm going to share my screen with you. Okay. Is the screen visible to all of you? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, ठीक है। Yes, sir. तो पिछले क्लास में बेटा हमने क्या पढ़ाया था, याद है आपको? हीट एंड कैलोरीमेट्री, थर्मल फिजिक्स। आपका आशु सर आई थिंक मोशन इन 1D हो गया या 2D, मतलब अभी क्या चल रहा है उसमें? Motion in 2D. 2D शुरू हो गया, 1D खत्म हो गया। कुछ पार्ट तो मैंने ही बताया था आपको शुरू में, वन डायमेंशन सॉरी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो ठीक है, मैं अभी थर्मल फिजिक्स वाला पार्ट लेके चल रहा हूँ। तो आज हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। आई थिंक आज आपका तीसरा लेक्चर है क्या इस टॉपिक का, मेरा थर्मल का Yes, sir. थर्ड लेक्चर है। हाँ ओके, 11th नीट में मेरा 4 हो गया, इसमें 3 थर्ड लेक्चर है। तो हीट एंड कैलोरीमेट्री, तो लास्ट क्लास में हमने देखे इस चैप्टर में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी, एमसी डेल्टा टी, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। हीट कर्व हमने देख लिया था। तो लेटेंट हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग देखे थे। कुछ इस तरह का ग्राफ हमने देखा था, याद है क्या आपको? जरा इस ग्राफ को गौर से देखें और फटाफट अपने कॉपी में नोट करते रहिए और इसको समझते रहिए। देखिए पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं, समझा दूं कि 2 तरह की हीटिंग होती है, सेंसिबल और लेटिंग। सेंसिबल में क्या होता है, टेम्परेचर राइज करता है या फॉल करता है, चेंज होता है। लेटेंट हीटिंग क्या होता है, ड्यूरिंग द फेज चेंज टेम्परेचर कांस्टेंट होता है एंड इट इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द स्टेट ऑफ मैटर। यू कैन सी फ्रॉम O to A, अगर मार्किंग करें यहाँ पे O to A, सेंसिबल हीटिंग ऑफ द सॉलिड है, क्या टेम्परेचर राइज कर रहा है, ध्यान से देखिए जरा। यस, हमें ऑडिबल? ठीक है। फिर A से B क्या हो रहा है, लेटेंट हीटिंग, मेल्टिंग हो रही है, कांस्टेंट है। फिर B से C क्या हो रहा है बेटा, व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम B to C, हीटिंग ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर बढ़ रहा है टाइम के साथ, यू कैन सी इट द सेंसिबल हीटिंग ऑफ द लिक्विड। फिर वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया और फिर टेम्परेचर कांस्टेंट है और पूरा का पूरा लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, और फिर सेंसिबल हीटिंग ऑफ द गैसेस स्टेट है। इसको बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग, ये क्या है लेटेंट हीटिंग। तो सेंसिबल हीटिंग को हम किस फॉर्मूले से इंटीग्रेट निकालते हैं, एमसी डेल्टा टी, या फिर हम इसको इंटीग्रेट करके निकालते हैं एमसी डीटी। ऊपर वाला क्या है भाई, जब स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट हो, एवरेज वैल्यू दी हो, और नीचे वाला क्या है, जब स्पेसिफिक हीट वेरिएबल हो और वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू दी हो तब हम लगाते हैं। और लेटेंट हीटिंग में कौन सा फॉर्मूला लगता है, लेटेंट हीटिंग में Q इज इक्वल टू, यस Q इक्वल्स, कहाँ खो गए? लेटेंट हीटिंग में क्या होता है, Q इज इक्वल टू ml ही तो होता है। यस Yes, sir. डियर स्टूडेंट्स, लैगिंग हो रही क्या? आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स लेट। तो पहले आप इस डायग्राम को जरा अपने कॉपी में कंप्लीटली 1 मिनट के अंदर जल्दी से ड्रॉ करें, वॉट एवर इज देयर इन द डायग्राम, जस्ट ड्रॉ इट। फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जल्दी बना ले इसको सारा, कंप्लीट ड्रॉ द डायग्राम कंप्लीटली, पूरा अपने जो जो इंफॉर्मेशन लिखी है सब कुछ इस पे ड्रॉ करिए जल्दी से। जब हो जाए तो बताइएगा। Okay. This graph is very informative. Temperature versus time graph, जिसको हम heat curve भी बोलते हैं. We call this a heat curve also. When you are done with this, please inform me. और ये कंसेप्ट है when heat is applied at a constant rate. एक constant rate से heat को सप्लाई किया है।
ओके, नाउ इज दिस डन? हो गया क्या? Yes, sir. ओके ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब देखिए इस ग्राफ को जरा सा 2 मिनट में स्टडी करते हैं। O to X सॉलिड हीट हो रहा है, A to B मेल्टिंग हो रही है, B to C लिक्विड हीट हो रहा है, और C से D लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, बॉइलिंग जिसको बोलते हैं, और D से E क्या हो रहा है? इट इज द लेटेंट हीटिंग ऑफ द, सॉरी, सेंसिबल हीटिंग ऑफ द वेपर। तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, आप किसी कंटेनर में, किसी इंसुलेटेड कंटेनर में आपने कोई, यू हैव टेकन सम सॉलिड, उसमें सॉलिड लिया और उसको आप हीट कर रहे हैं कंस्टिट्यूएंटली। यू कैन सी हीट को हम पावर इनटू टाइम भी लिख सकते हैं। ओके, क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? पावर इनटू टाइम, बिकॉज हीट, पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम, तो क्यू को हमने लिख दिया पावर इनटू टाइम। नाउ Q is equal to mc delta T, that is going to give you the sensible heating. Q is equal to ml, जो देगा आपको latent heat of vaporization और latent of fusion देगा। अब मैं आपसे पूछूं जरा इसका स्लोप बताइए। तो स्लोप क्या होता है भाई? रेट ऑफ चेंज। स्लोप क्या होता है? y by x, जिसको डेल्टा टी dt by dt लिखते हैं। टेम्परेचर अपॉन टाइम, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। कैपिटल टी क्या है? टेम्परेचर। स्मॉल टी क्या है? टाइम। नाउ टेल मी, Q is equal to mc delta T है, mc डेल्टा टी, और Q को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? पावर इनटू टाइम लिख सकता हूँ, डेल्टा टी इक्वल टू mc डेल्टा टी। पिछले क्लास में हमने देखा था स्लोप क्या होता था? P by mc के बराबर होता था क्या? डेल्टा टी बाई स्मॉल टी। तो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग दैट द स्लोप, इसको क्या बोलते हैं? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस व्हिच वी कॉल एज स्लोप। तो स्लोप जो मुझे मिला डेल्टा टी बाई टी, दैट इज इक्वल टू P by mc। ओके, और इस mc को क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल दिस mc? P by mc को mc क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल दिस mc? कहाँ चले गए आप लोग? व्हाई देयर इज नो रिस्पांस टुडे? सुन रहे हैं सर। हाँ सुन रहे, तो आप बताए ना, लास्ट क्लास में हमने इस पे क्वेश्चंस किए। व्हाट इज mc? mc क्या होता है? मास इनटू स्पेसिफिक हीट। थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। ओके, तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी इक्वल टू पावर अपॉन mc, और जिसको हम लिखते हैं पावर बाय s। और स्लोप क्या होता है भाई? स्लोप टाइम थीटा के बराबर होता है क्या? लास्ट क्लास में हमने देखा था। यस Yes, सर। sir. ओके, तो यहां से मैं देख सकता हूं कि थीटा और स्पेसिफिक कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं हीट कैपेसिटी को इंक्रीज करूं तो थीटा क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये इंफॉर्मेशन भी नोट कर लीजिएगा, जितनी ज्यादा हीट कैपेसिटी होगी उतना कम स्लोप होगा, उतना कम क्या होगा? एंगल होगा, बिकॉज दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मोर द स्पेसिफिक हीट और मोर द हीट कैपेसिटी, लेस विल बी द स्लोप, लेस विल बी द एंगल। अब मुझे ये बताइए कि सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी किसका होता है? वेपर का, लिक्विड का, सॉलिड का? सर वेपर का। वेपर का, उसके बाद लिक्विड। तो आप देखिए जब उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो एंगल क्या होगा? स्लोप क्या होगा? कम। स्लोप क्या होगा? कम। तो मैं, आई हैव 3 एंगल्स, अल्फा एंगल है, यहाँ पे बीटा एंगल है, एंड हियर आई हैव गामा। तो सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी किसका है? वेपर का। तो एंगल सबसे कम किसका होगा? वेपर का होगा। सबसे कम हीट कैपेसिटी किसकी होती है? सॉलिड की। तो सबसे ज्यादा एंगल किसका होगा? सॉलिड वाले का होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा? तो अब आपको ये अल्फा एंगल बीटा ये समझ में आ गया क्या? अल्फा मोर देन बीटा मोर देन गामा। यस सर। ठीक, तो प्लीज नोट डाउन एवरीथिंग, दैट द मोर स्पेसिफिक हीट लेस स्लोप। लिख लीजिए इस बात को, मोर हीट कैपेसिटी, जितना ज्यादा हीट कैपेसिटी होगा लेसर स्लोप क्या होगा? उतना ही कम होगा। मोर हीट कैपेसिटी, लेसर विल बी द स्लोप। ये सारा इंफॉर्मेशन नोट हो गया क्या? यस सर। ठीक है, चलिए। तो मे आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस सर। ठीक है, चलिए। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। There's a question on your screen. Try to, मैं पोल क्रिएट कर रहा हूं, ट्राई टू गिव मी द आंसर इन पोल। इस पोलिंग में स्क्रीन पे पोल आपको दिख रहा होगा। गिव मी द आंसर इन पोल। आप क्वेश्चन को पढ़ लें और फिर मुझे आंसर बताएं। कह रहा व्हाट इज द स्लोप? स्लोप डी क्या रिप्रेजेंट करेगा?
What does slope of DE represent here? देखिए ये टेम्परेचर वर्सेस हीट है, टाइम नहीं है, हीट है, हीट इनपुट। हीट इनपुट मतलब Q हो गया ये पावर इनटू टाइम 1। ओके, आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट के अंदर मुझे इसका आंसर बताएं। पीछे वाला जो ग्राफ है वो सभी ने बना लिया होगा, जल्दी से उससे कुछ इंफॉर्मेशन ले। 23 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास और अभी सिर्फ मेरे पास 8 स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्ड आया है। जल्दी भाई सभी लोग कुछ ना कुछ तो आंसर दो। कुछ लोग लेटेंट हीट आंसर दे रहे। डी टू ई बात हो रही बेटा, ये वाली बात हो रही, इसकी बात कर रहा है, डी टू ई, ये रीजन की बात कर रहा है। ओके तुषार, आप पोल बॉक्स में भी पोल में दे सकते थे आंसर। ठीक है चलिए, आई हैव गिवन यू 1 मिनट 30 सेकेंड। ऑप्शन सी, ठीक है मानसी, यू कैन अविनाश पोल में दे दे, ठीक है वेरी गुड, आप यहां भी दे सकते। नाउ इट इज गोइंग, आई एम एंडिंग द पोल। अब देखते हैं आपका आंसर का। ज्यादातर लोगों ने थर्ड ऑप्शन दिया है, कुछ लोगों ने फोर्थ, तो 6-7 स्टूडेंट ने 4 और थर्ड के बीच में एक फाइट चल रही, जो कि ठीक है, लॉजिकल है। नाउ टेल मी व्हाट इज दिस डी टू ई, क्या चीज है ये? पहले बात वेपर फेज है, वेपर की कौन सी है, सेंसिबल और लेटिंग? विच फेज, जल्दी बताओ ना भाई, क्या इतना सन्नाटा, बोरिंग हो जाएगा क्लास। सेंसिबल हीटिंग हो गई बिकॉज वेपर, देखो सॉलिड, ये रहा सॉलिड, ये रहा फ्यूजन, फिर लिक्विड, फिर रहा वेपराइजेशन, फिर क्या हुआ, तो इट इज द सेंसिबल हीटिंग ऑफ द वेपर बेसिकली। तो अब आपसे मैं स्लोप पूछूं, अभी आपने देखा कि तो स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू, स्लोप क्या था भाई, व्हाट इज द स्लोप? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, y अपॉन x, y पे क्या है डेल्टा t और x पे क्या है q, दैट इज द स्लोप। और आपको पता है q इज इक्वल टू mc डेल्टा t, q इक्वल्स टू mc डेल्टा t। मैं फिर से डाइव कर रहा हूं mc डेल्टा t, तो डेल्टा t अपॉन q जो है वो स्लोप बन रहा है, दैट इज इक्वल टू 1 बाई mc। तो स्लोप जो है 1 बाई mc के बराबर है। यहाँ पे स्लोप जो है, here the slope is equal to, here the slope will be equal to 1 by mc। और mc क्या होता है? स्पेसिफिक हीट। c क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मास से मल्टीप्लाई किया तो थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी होता है। तो सेंसिबल हीट कैसे आया? सेंसिबल हीटिंग इसलिए है ना क्योंकि ये टेम्परेचर राइज कर रहा है बेटा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वो लेटेंट हीटिंग होता है। ओके वेदांत, टेम्परेचर राइज कर रहा है ना डी से, देखिए सी से डी टेम्परेचर कांस्टेंट है, बी से सी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ए से बी टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, तो दिस इज द सेंसिबल हीटिंग बिकॉज द टेम्परेचर इज चेंजिंग। तो 1 by mc दैट इज गोइंग टू गिव मी 1 by s, s इज व्हाट? हीट कैपेसिटी। तो ये क्या देगा? सी और डी में से एक ऑप्शन होगा, थर्ड और फोर्थ में से। तो इट इज गोइंग टू बी द इनवर्स ऑफ द हीट कैपेसिटी, 1 by स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो फोर्थ ऑप्शन बनेगा। ओके, तो स्लोप इज इक्वल टू 1 by हीट कैपेसिटी, 1 by हीट कैपेसिटी। चलिए, इस क्वेश्चन को समझ में लिया आपने, आगे बढ़े? ठीक है चलिए, इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, इसका आंसर बताइए। कह रहा है टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इस ग्राफ से, पढ़िए क्वेश्चन, ट्राई टू रीड द क्वेश्चन एंड डिसाइड कहां से कहां तक लेटेंट है, कहां से कहां तक सेंसिबल है, सॉलिड कहां पे है, लिक्विड कहां पे है, वेपर कहां पे है, डिसाइड एवरीथिंग एंड गिव मी द आंसर। Okay, Avinash is saying third option. Let us see, let me see. Okay, Manshi is also giving the option. ठीक है, very good. All लोग आंसर दे, other students please give the answer.
अब इसमें आपको पावर दे रखा है, पावर हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, वेरी गुड, पावर हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, और मास दे रखा है, तो m जो दे रखा है m हैज बीन, वेरी गुड, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। m जो 5 किलोग्राम है, और पावर जो दे रखा है दैट इज 42 किलो जूल पर मिनट। अब आपसे कह रहा है व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो वेपोराइजेशन आप बता सकते हैं किस समय से किस समय तक के बीच में हो रहा है, टिल व्हाट टाइम, वेपोराइजेशन किस टाइम से किस टाइम के बीच में हो रहा है, जल्दी बताएं मुझे वेपोराइजेशन। अरे भाई जल्दी बोलो ना, अभी आपने आंसर दिया है, कहां से कहां तक वेपोराइजेशन होगा, टिल व्हाट टाइम टू व्हाट टाइम, यस, कहां हो गया यार, कहां से भाई, टाइम है ना 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 समथिंग, तो टिल व्हाट टाइम इट इज वेपोराइजेशन। यार आपने आंसर दिया ना, इतने सिमरन आंसर, सिमरन ने, पलक ने, जस्ट टेल मी फ्रॉम वेयर टू वेयर इट इज वेपोराइजेशन। अगर इसको मैं ए मान लूं, बी सी डी ई, तो टेल मी ना, आप तो बता दो कहां से कहां तक वेपोराइज, सर बी से सी, ना ना ना, बी से सी तो टेम्परेचर बढ़ा रहा ना भाई, तो लेटेंट हीट कहां से हो जाएगा, एबीसीडी, ओहो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहां से होता है मेरे भाई, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वहां से वहां तक होगा ना जहां पे मेल्टिंग वेपोराइजेशन शुरू होगा। तो बताओ 0 से ए तक क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस सॉलिड की सेंसिबिलिटी हो गई, डी टू ई, अरे भाई डी टू ई की क्या है, वेपर का सेंसिबल हीटिंग हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेटेंट की बात हो रही है मेरे भाई, लेटेंट की बात, तो लेटेंट दो ही है, ए से बी और सी से डी, लेटेंट में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, फेज चेंज होता है, कौन सा है जल्दी बताओ कौन सा, जी हाँ चित्रांश बिल्कुल सही, सी टू डी होगा लेटेंट हीट ऑफ, आप आंसर दे दिए और आप यही नहीं बता पा रहे, पता नहीं कैसे आंसर दिया आप लोगों ने, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम वेयर टू वेयर यू विल गेट इट, जल्दी बताना, सी से डी तक, सी से डी तक वेपोराइजेशन हुआ है। अच्छा ये बताओ बी से सी तक क्या हो रहा है, फ्रॉम द ग्राफ बी से सी तक, सर मेल्टिंग हो रही है, अरे भैया मेल्टिंग में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा बेटा, सेंसिबल हीटिंग हो रही है, बी से सी टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बी टू सी, व्हाट इज फ्रॉम बी टू सी, जल्दी बताइए, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा अगर आप लोग ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे तो, व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम बी टू सी इन द ग्राफ, जल्दी बताइए, ये लिक्विड फेज है, देखो ओ पे स्टार्ट करो, सॉलिड, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते क्या हुआ, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो देखो मैं पूरा लिखता हूं, देखो ओ टू ए क्या है, सॉलिड की हीटिंग है, यार इस ग्राफ से मैच नहीं कर सकते तुम, ये वाला जो ग्राफ बनाया मैंने, पहले सॉलिड होगा हीट, फिर मेल्ट होगा, फिर लिक्विड हीट होगा, फिर बॉयल होगा, फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर का, यही ग्राफ तो कॉपी किया है मैंने, यहाँ पे क्या पढ़ा आप लोगों ने फिर इस ग्राफ में, जब इसको नहीं समझा तो, फिर वही ग्राफ मैंने 2 बार यहां भी बनवा दिया, और यहां गलती हो रही, बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, सॉलिड हीट हुआ एंड व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम ए टू बी, अब जल्दी गलत नहीं आना चाहिए मुझे, जल्दी बताओ ए टू बी क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम ए टू बी, ये फ्यूजन हो रहा है, मेल्टिंग हो रही, लेटेंट हीट कहते हैं, एंड व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी सर क्या हो रहा यहाँ है, पर हो रही है मेल्टिंग, अरे भाई ए टू बी बेटा मेल्ट हो चुका, ए पे मेल्टिंग शुरू हुई, टेम्परेचर कांस्टेंट था, सारा का सारा सॉलिड क्या बन गया, लिक्विड बन गया, तो नाउ वी आर डीलिंग विथ बी टू सी, तो अब बी टू सी जो है ना, लिक्विड की हीटिंग हो रही है, सेंसिबल हीटिंग हो रही है लिक्विड की, ओके, जब सी पे, यानी देखो स्टार्ट 0 टाइम, 5 मिनट के बाद सारा का सारा सॉलिड क्या बन, सॉलिड हीट हो रहा है, 0 सेकंड पे आपने शुरू किया, कंटेनर के अंदर आपने लिक्विड भरा और लिक्विड सॉलिड भर के उसको हीट करने लगे नीचे से, और टेम्परेचर में थर्मोमीटर लगा दिया, और टेम्परेचर नोट कर रहे थर्मोमीटर का टाइम के साथ, तो आपने देखा शुरू में टेम्परेचर कितना है, 25 है, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हैं, हीटिंग बढ़ाते जा रहे हैं, आपका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 50 तक पहुंचा, 50 के बाद कांस्टेंट हो गया, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो आप क्या समझ जाएंगे, मेल्टिंग शुरू हो गई, फ्यूजन शुरू हो गया, फिर उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो आप समझ गए कि भाई सारा का सारा लिक्विड मेल्ट हो गया है, अब ये फिर सेंसिबल हीटिंग शुरू हो रहा है, फिर एक समय के बाद फिर उसकी टेम्परेचर रुक गया, आप समझेंगे सर अब ये वेपराइजेशन शुरू हो गया,
तो C to D, what is that? It is vaporization. Vaporization. And what is happening from D to E? It is वेपर की हीटिंग हो रही है, सेंसिबिलिटी वेपर हीट हो रहा है. तो अगर मैं पूछूं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो रहा है, तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द वेपराइजेशन? वेपराइजेशन में कितना टाइम लग रहा है? टाइम फॉर वेपराइजेशन, हाउ मच टाइम? तो ये शुरुआत कब हुआ है भाई? 20 मिनट पे. और खत्म कब हुआ है डी? 30 मिनट पे. तो टाइम फॉर वेपराइजेशन कितना होगा? टाइम फॉर 10 minutes. Okay, that is going to give me, this is the time for vaporization. 30 में से 20 गया, 10 मिनट हो गया. अब आपसे पूछा लेटेंट हीट बताओ, तो यू नो व्हाट इज द लेटेंट हीट? टोटल हीट बाय टोटल मास. क्यू बाय एम. मास हमें दे रखा है 5 किलोग्राम. तो क्यू क्या होता है? हाइट क्या होता है? पावर इंटू टाइम होता है. पावर इंटू टाइम. पावर हमें दे रखा है 42 किलो जूल पर मिनट. अब देखिए पावर भी टाइम मिनट में और टाइम भी मिनट में, तो मैं मिनट रखता हूं, अदरवाइज आप सेकंड में कन्वर्ट करते हैं. तो यू विल गेट 42. एक मैं रेड कलर ही यूज करता हूं, रेड इज मोर विजिबल है. 42 इंटू 10 हाउ मच? 420 किलो जूल मिला. अब आप लेटेंट हीट निकालेंगे 420 किलो जूल डिवाइडेड बाय 5. तो सी ऑप्शन आया था. मतलब मैं हैरान हो रहा हूँ कैसे आपने दे दिया आंसर यार, विदाउट टेलिंग मी. 5 8 जा 40 और 84. तो 84 किलो जूल पर केजी इज द आंसर. तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताइए, देन व्हाट विल बी द आंसर? वॉइस नहीं आ रही है क्या? am I audible or not? अविनाश इज सेइंग क्लियरली ऑडिबल है. पूरा वॉइस क्लियर आ रहा है क्या? सभी लोग बताएं प्लीज. Yes, sir. अच्छा एक बार जरा हैंड रेज कर दे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही. जिनको आवाज आ रही है प्लीज रेज योर हैंड. ओके, जस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग करेक्टली. ठीक है, तो ओके नाउ तो प्लीज अविनाश आप ज्वाइन कर लें, मतलब मीटिंग लीव करके ज्वाइन करें. अब इस क्वेश्चन ने मुझे बताया लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कितना होगा, फ्यूजन कितना होगा? What is the latent heat of fusion in this question? अगर मैं फ्यूजन की बात करूं तो कितना हो जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अभी तो आपने वेपराइजेशन निकाला, बेटा जल्दी बताना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होगा? फ्यूजन कहां से कहां तक हो रहा है? कहां से कहां तक फ्यूजन हो रहा है? मेल्टिंग कहां से कहां तक हो रही है? विच फ्रॉम विच टाइम टू विच टाइम? 5 to 10. Very good, 5 to 10. It means how much time is taken for vaporization? Sorry, fusion? 5. 5 minutes. Okay. Now tell me the LF. LF ये LV निकालिए. LF कितना होगा latent heat of fusion? Q by M. Q कितना हो गया? Power into time upon M. Sir, 2 answer. कितना आएगा? 2 आंसर. मतलब नहीं, आप अलग से बताइए मुझे what is the answer? तो पावर तो मेरे पास दे रखा 42. टाइम कितना लेगा बेटा? ये है फ्यूजन का मामला. 10 में से 5 हाउ मच टाइम? 5 मिनट. सिंपल. 5 मिनट. और नीचे मास भी कितना है? 5. तो 5 से 5 कैंसिल हुआ, कितना आ गया? 42 किलो जूल पर किलोग्राम. 42 किलो जूल पर किलोग्राम. दिस इज दैट. ठीक है. यस सर. ओके ठीक. चलिए मैं इस पूरे इंफॉर्मेशन को नोट कर लीजिए. क्वेश्चन को एक बार रफ डायग्राम बना के क्वेश्चन नोट कर लीजिए जल्दी से. लेटेंट ऑफ फ्यूजन नोट, पूरा डेटा मत लिखिए, जस्ट एक रफ डायग्राम बनाइए इस फिगर का और आंसर नोट करिए. सर उतार लिया. अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं.
ना अब ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में दिया हुआ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, जरा इसको पढ़िए और आंसर बताएं। व्हाट इज द आंसर, जल्दी बताएं इसका आंसर। आइस ऑन हीटिंग नॉट टू स्केल, ऐसे ही इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताएं मुझे। आई एम क्रिएटिंग द पोल बना रहा हूं मैं फिर से टू चेक यू हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द आंसर करेक्ट। Tell me the answer by going through this question. Correct temperature time graph दिया हुआ है। Now you have to tell which of the following option is correct. इसमें से सही कौन सा है? चलिए जल्दी मार्क करिए। ओके वे अविनाश सिंह ओके अविनाश आप पोल में भी मार्क कर सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। चैट बॉक्स से मुझे एक अंदाजा लग जाता है कि कौन से स्टूडेंट किस रेंज में परफॉर्म कर रहा है। ओके तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का क्या आंसर आ रहा है? अरे इक्वल आंसर आ रहा है। 3 3 जा 12। ओके ठीक है 3 4 12 ओके 14। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव मार्क द आंसर। चलिए मैं देखता हूँ क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? फोर्थ ऑप्शन, जस्ट सी द रिजल्ट। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बी ऑप्शन बताया, दूसरा ऑप्शन बनाया। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने जस्ट सी द आंसर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव मार्क्ड बी ऑप्शन। 15 स्टूडेंट्स ने 5 आउट ऑफ 15 में। चलिए देखते हैं क्या क्या करेक्ट आंसर है। अब इस ग्राफ को अगर हम देखें बेटा, देखो तो कह रहा था रीजन ए बी रिप्रेजेंट आइस एंड वाटर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। आइस एंड ए बी, ए से बी क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम ए टू बी? कह रहा है एट बी वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो ए से बी क्या हो रहा है? ए पे आइस था और बी पे क्या है? वाटर। और ए टू बी क्या रहा? फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन, जब फ्यूजन होता है तो क्या होता है? कुछ आइस होता है, कुछ वाटर होता है और दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो व्हाट विल यू से अबाउट फर्स्ट? व्हाट विल यू से अबाउट द फर्स्ट? फर्स्ट वाला सही है गलत है? सर सही। हाँ सही है सही है। अरे भाई ए टू बी रिप्रेजेंट आइस एंड वाटर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दोनों सेम टेम्परेचर पे ना मेल्टिंग। भाई जब आइस मेल्ट हो रहा है उसमें वाटर में, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी होता है। आइस की मेल्टिंग शुरू हो रही है ना बेटा, मेल्टिंग शुरू हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो आइस थोड़ा थोड़ा वाटर बनना शुरू हो गया, टेम्परेचर सेम होगा। तो फर्स्ट इज द करेक्ट। अब कह रहा है एट बी द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। बी पे क्या हो रहा है? वाटर बॉयल हो रहा है ना। बॉइलिंग कहाँ पे शुरू हो रही है? सी पे शुरू हो रही है। तो बी वाला क्या होगा? गलत हो गया। एट सी ऑल द वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। सी वाले के बारे में क्या बोलेंगे? सी वाला क्या है? रॉन्ग है, बिकॉज सी पे वाटर है। अभी ये क्या है? सी पे ओनली वाटर है, देयर इज नो वेपर। स्टार्ट होगा, रॉन्ग। कह रहा सी टू डी रिप्रेजेंट वाटर एंड स्टीम इन इक्विलिब्रियम एट बॉइलिंग पॉइंट। ये ऑप्शन भी सही है। मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन था, सॉरी फॉर दिस। मैंने पोल में एक ही ऑप्शन डाला था, तो ए और डी दोनों ऑप्शन सही है। तो सी पे क्या होगा? ओनली वाटर। और डी पे क्या होगा? सारा वाटर लिक्विड में से वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो इट विल बी ओनली वेपर। इट विल बी ओनली वेपर। तो यहाँ पे क्या होगा? ओनली आइस होगा। और here it is only water, पूरा का पूरा ice converted to water, and then here is a mixture of ice। A to B thermal equilibrium में मिक्सचर चल रहा है दोनों का। ओके ठीक है, इस बात को समझे। चले आगे। यस सर। प्लीज ये ग्राफ बना लें और इस पे मार्किंग कर रहे हैं, और अगर आपको जो बात करेक्ट ऑप्शन उसको भी नोट करें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बहुत ही अच्छी किताब है फॉर कंपटीशन एंड फॉर एवरी अदर यूज। चलिए नाउ आज टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वन मोर टॉपिक विच इज कैलोरीमीटर। चलिए कैलोरीमीटर देखते हैं। पुट डाउन द हेडिंग, हेडिंग डालो भाई जल्दी से। कैलोरीमीटर,
सर सी पे 100 डिग्री सेल्सियस है तो बॉइलिंग होगी। एक मिनट देखते हैं जरा। हाँ तो बॉइलिंग शुरू होगा ना बेटा, बॉइलिंग शुरू होगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि बॉयल होते ही पूरा का पूरा लिक्विड वेपर बन जाएगा, धीरे धीरे कन्वर्ट होगा, तो कुछ समय के बाद वो वाटर बनेगा, सॉरी वेपर बनेगा। तो सी पे बॉइलिंग स्टार्ट्स एंड डी पे बॉइलिंग कंप्लीट्स। ओके वेदांत, समझ में आया बेटा? सी पे बॉइलिंग स्टार्ट है, लेकिन ऑप्शन में कह रहा है कि एट सी ऑल द वाटर गेट्स कन्वर्टेड टू स्टीम, ऑल द वाटर स्टार्ट्स कन्वर्टिंग टू स्टीम, शुरुआत हो रही है वहां पे। चलिए कैलोरीमीटर एग्जांपल हेडिंग डालिए कैलोरीमीटर। कैलोरी मतलब क्या होगा? हीट, और मीटर का मतलब मेजरमेंट। यू आर गोइंग टू मेजर हीट। बेसिकली कैलोरीमीटर क्या होता है? एक इंसुलेटेड डिवाइस होता है, एक यू कैन सी एक इंसुलेटेड बॉक्स होता है। आई विल शो यू, अभी गूगल इमेजेस भी दिखा दूंगा। एक इंसुलेटेड कंटेनर होता है जिसके अंदर हम मिक्सिंग करते हैं, और मिक्स करते हैं तो नो हीट विल बी लॉस्ट। कैलोरीमीटर में क्या होगा? एक डिवाइस होता है विच इज मेड अप ऑफ सम इंसुलेटर। इंसुलेटेड क्या हो सकता है? ये वुड भी हो सकता है, और इट कैन बी कॉटन, कुछ ही चीज से हम इसको इंसुलेट कर देते हैं ताकि हीट हमारी बाहर की तरफ लॉस ना हो। जैकेट बोल सकते हैं, यस यू कैन कॉल इट क्लॉथ, और किसी भी चीज से हम लपेट देते हैं। आपने देखा होगा कि जब दूध वाला आता है गर्मियों में तो वो बाहर एक कपड़ा मोटा सा लपेटे रहता है। उसका लॉजिक क्या होता है? सो दैट इसको इंसुलेट कर दें, एक इंसुलेटर से हम इसको चारों तरफ से घेर देते हैं। तो दिस इज द थिंग। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इसमें हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि देयर इज नो हीट लॉस, देयर इज नो हीट लॉस। तो अगर आप इसमें दो या तीन मटेरियल्स को, तीन या ऑब्जेक्ट्स को मिक्स करते हैं, फॉर एग्जांपल एक हॉट बॉडी को, और यहाँ पे एक थर्मामीटर है, और मान लेते हैं T1 पे, और एक कोल्ड बॉडी है, कोल्ड ऑब्जेक्ट है, ठंडा पानी मान लिया, कोई भी चीज T2 T1 पे। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हॉट बॉडी अपना टेम्परेचर लूज करेगा और कोल्ड बॉडी टेम्परेचर गेन करेगा, और फाइनली एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अचीव हो जाएगा। तो दिस विल बी द लॉस ऑफ हीट एंड दिस विल बी द गेन ऑफ हीट। अब क्योंकि कोई हीट बाहर नहीं जा रही है तो आप सिंपली लिख सकते हैं हीट लॉस्ट विल बी इक्वल टू द हीट गेन। ये कैलोरीमीटर का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। हीट लॉस will be equal to heat gain because no heat loss to surrounding. तो प्लीज एक कैलोरीमीटर का एक रफ स्केच बना लीजिए। एक थर्मो, तो आपको फाइनली टेम्परेचर, आपने फॉर एग्जांपल वाटर मिलाया, गर्म पानी ठंडा पानी मिला, उसको बंद कर दिया, एंड यू स्टार्टेड गेटिंग व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर। उसके हिसाब से आप कैलोरीमीटर कंसेप्ट से यू कैन कैलकुलेट इट। तो अब ना फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि जो हाई टेम्परेचर वाला लिक्विड था या सॉलिड था, वॉट एवर, ये T2 पे था और लो टेम्परेचर T1 पे था, तो T2 का टेम्परेचर लॉस होगा और T1 का टेम्परेचर क्या होगा? गेन, एंड दिस विल बी द फाइनल टेम्परेचर विल बी दिस। तो दिस इज, इसका मास हम मान लेते हैं M2 और स्पेसिफिक हीट क्या मान ले? C2। इसका मास में मान लो M1, इसका मास मान लो C1। फॉर एग्जाम्पल दो लिक्विड डाला, एक का मास M1 दूसरे का C1 M2, एक का स्पेसिफिक हीट C1 दूसरे का स्पेसिफिक हीट C2। तो ये जो हीट लॉस करेगा QL, ये क्या होगा? MC डेल्टा T, और डेल्टा T क्या लिख सकता हूं मैं? T2 माइनस T लिख सकता हूं। T2 माइनस T। तो सिमिलरली जो लो टेम्परेचर वाला मटेरियल है वो अपना हीट को गेन करेगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ QG, गेन मतलब G फॉर, ये क्या होगा? M1 C1 डेल्टा T1, डेल्टा T2 था, ये डेल्टा T1 हो गया। तो दैट विल बी M1 C1। डेल्टा T1 क्या होगा? हाई माइनस लो, तो T माइनस T1। और बिकॉज देयर इज नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग, बाहर कोई हीट नहीं गई है, तो आई कैन से हियर दैट Q लॉस विल बी इक्वल टू Q गेन। जो हाई टेम्परेचर वाले में हीट को लॉस किया है वही टेम्परेचर लो वाले ने गेन किया, तो आई कैन से Q लॉस विल बी इक्वल टू Q गेन। लॉस कितना हुआ है भाई? M2 C2 T2 माइनस 1, और गेन कितना हुआ है? M1 C1 T माइनस T1। अब यहां से आपको M1 C1 की वैल्यू दी होगी, फ्रॉम देयर यू कैन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T। कैलोरीमीटर का कंसेप्ट समझ में आया क्या भाई? प्लीज रिस्पॉन्ड, जल्दी से बताइए।
कैलोरीमीटर का कंसेप्ट समझ में आया, कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो जस्ट जल्दी नोट करिए सारा डेटा, और नोट हो जाए तो मुझे बताइए जल्दी से। सर हो गया एवरीवन नोटेड डाउन? यस सर। Yes, sir. अच्छा, चलिए, तो नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ कैलोरीमीटर। मैं एक काम करता हूं, मैं गूगल पे आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूं रियल कैलोरीमीटर के ना। लेट मी शो यू सम इमेजेस ऑन द गूगल फॉर रियल कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर, ठीक है, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? Yes, sir. ठीक है, देखिए आप, ये तो एक सिंपल कैलोरीमीटर का मैं रियल इमेज दिखाऊं, तो आप जो डेली लाइफ में कैलोरीमीटर है, ये यू कैन सी दिस, इस तरह का एक कंटेनर होता है जिसमें आप रखते हो, फिर एक थर्मोमीटर के लिए ओपनिंग होती है, वेयर यू पुट द थिंग्स। आप इसको भी देख सकते हैं, दिस इमेज। क्या, ये तो वीडियो खुल गया। So you can see it here, you can see there। कोई भी मैंने इमेज देखा तो ये बाहर देखिए कॉपर का वेसल है, और एबल टू सी दिस और नॉट। और यहाँ पे हमने एक टेम्परेचर थर्मोमीटर लगा रखा है, उसके अंदर पानी डाला, और यहाँ पे आग जल रही है, कंबशन होगा। तो जो बर्निंग से हीट प्रोड्यूस होगा वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा और वाटर का टेम्परेचर राइज करेगा। वाटर का टेम्परेचर, तो मैं वाटर का टेम्परेचर, सर कितनी देर तक पानी गर्म रहता है कैलोरीमीटर में? ये तो डिपेंड करता है ना बेटा कि आप कैलोरीमीटर को कितना अच्छा इंसुलेट किए। अगर आपने परफेक्ट इंसुलेट कर दिया तो वो बिल्कुल हमेशा के लिए गर्म रहेगा। पानी ठंडा तो इसलिए होता है ना क्योंकि उसकी हीट धीरे धीरे बाहर निकलती रहती है। ओके वेदांत, जब आपने उसको इंसुलेट कर दिया बहुत अच्छे से, तो इट विल बी रिमेन, इसका टेम्परेचर तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इट विल, जैसे आप थर्मस देखे, थर्मस में एक थर्मस आता है ठंडे, जिसमें पानी रखने के बाद हमेशा मतलब बहुत देर तक गर्म रहता है या ठंडा रहता है। वो ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि बाहर की तरफ वैक्यूम रहता है, इंसुलेटर लगा रहता है, तो हीट कैन नॉट गो आउट, हीट कैन नॉट कम इन। तो आप अपने थर्मस देखा है क्या, वो वाला थर्मस अभी? हैव यू सीन दैट? तो वी कैन कॉल दैट थर्मस एज अ कैलोरीमीटर। तो देखिए ये एक मॉडर्न टाइप ऑफ कैलोरीमीटर है जिसमें आप हीट मेजर करते हैं। तो यहाँ पे एक बर्निंग हो रही है, देख सकते हैं जहां पे, और उस बर्निंग की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगा वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो यू कैन मेजर, तो टेम्परेचर राइज होगा। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T से आप वाटर का हीट एब्जॉर्ब कर, सॉरी वाटर में कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, यू कैन मेजर दैट विद द हेल्प ऑफ Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ठीक है, समझ में आया क्या बात? ओके, अब एक क्वेश्चन अगर हम दे दें, फॉर एग्जांपल ए वेरी इजी क्वेश्चन, कि इन अ कैलोरीमीटर में अगर मैं मिक्स करूं, for example I have mixed 10 gram of 100 gram of water at 40 degrees Celsius and 20 gram of water at 20 degrees Celsius, तो फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा? सर कैलोरीमीटर और आइसोलेटेड सिस्टम में डिफरेंस क्या है? देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम बेटा तो कुछ भी हो सकता है। आइसोलेटेड का मतलब आपने किसी चीज को कट कर दिया हर चीजों से। ओके, ये चार्ज भी हो सकता है और ये कोई मास भी हो सकता है, कुछ भी। कैलोरीमीटर भी एक आइसोलेटेड सिस्टम ही होता है, लेकिन इसमें हम ये हीट को कंसीडर करते हैं। तो यू कैन कंसीडर दैट कैलोरीमीटर इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये इसको हमने पूरी सराउंडिंग से, पूरे सोसाइटी से, पूरे एटमॉस्फेयर से कट डाउन कर रखा है। तो कैलोरीमीटर इज एन एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है अविनाश? तो फाइनल टेम्परेचर बताइए क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर? ओके, तो एक हाई टेम्परेचर पे है, दूसरा लो टेम्परेचर पे, तो व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर? ओके, वेदांत इज गिविंग द आंसर। तो वन इज एट 40 डिग्री सेल्सियस, मास कितना 100 ग्राम, दूसरा 10 डिग्री सेल्सियस पे, मास कितना 20 ग्राम। बहुत आसान प्रॉब्लम है, इट्स अ मच इजी प्रॉब्लम। बताओ जल्दी से टेम्परेचर फाइनली कितना होगा? कैलोरीमीटर के अंदर इसने, आपने कैलोरीमीटर के अंदर
2 लिक्विड के भर को बंद कर दिया और थर्मामीटर लगा दिया, तो थर्मामीटर में फाइनली कितना टेम्परेचर अचीव होगा अगर आप चेक करेंगे। हाई टेम्परेचर वाला लूज करेगा, लो टेम्परेचर वाला गेन करेगा, फाइनल टेम्परेचर अचीव हो जाएगा। व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर? यस, टेल मी द आंसर। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अभी तक एक ही आंसर आया एक स्टूडेंट से। यस अविनाश एंड अदर स्टूडेंट्स, कौन कौन है यहाँ पे? अविनाश है, आकांक्षा, अंजना है, अंश है, हर्षिता, प्लीज टेल मी द आंसर। तो यू कैन कॉल इट क्यू लॉस, हाउ मच? mc डेल्टा टी। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर? बेटा वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? लिखवा रखा है डेटा, हाउ मच इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर? Yes, tell me what is the specific heat of water? Sir, 100 degree Celsius. अरे नहीं, स्पेसिफिक हीट तो डिग्री सेल्सियस में कहा गया भाई? स्पेसिफिक हीट तो कितना होता है वाटर का? चेक, कॉपी नोट्स नहीं बना रहे क्या आप लोग? जल्दी नोट्स में पलट के बताओ, परफॉर्मेंस बहुत गंदी आ रही है। कॉपी में चेक करके बताओ ये वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है, जूल में कितनी है, कैलोरी में कितनी है? व्हाट इज? हाँ वेरी गुड, 1 कैलोरी पर यूनिट पूरा लिखे ना, 1 कैलोरी नहीं होता। कैलोरी तो हीट की यूनिट है, स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होती है? इट्स नॉट 1 कैलोरी। 4, हाँ जूल में बताएंगे तो 4.2 हो जाएगा। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर? क्या नोट्स में नहीं लिखे हुए ये बातें? बताओ, नोट्स में है कि नहीं? यस टेल मी। 273 केल्विन। ये क्या क्या जवाब आ रहा है भाई? स्पेसिफिक हीट वाटर कितना होता है? मुझे चेक करने दीजिए भाई, मैंने पढ़ाया है कि नहीं? आप लोग तो मुझे डाउट में डाल दे रहे हैं। ये रहा मेरा लास्ट लेक्चर, देखिए जरा इसमें क्या क्या है। ऐसे परफॉर्मेंस देंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था मैंने शायद, वैल्यूज लिखवाई थी कि नहीं सबकी? नो सर। नहीं लिखवाई है? अच्छा चलिए ठीक है, लिखवाया था कि नहीं? जस्ट टेल मी whether I have given the values of specific heat or not. नो चलिए ठीक है, नहीं लिखवाया था तो मैं बता देता हूँ। ओके, दैट्स व्हाई आई गेट कंफ्यूज ना, बताया था कि नहीं, क्योंकि किसी का आंसर नहीं आ रहा था। तो लेट मी गिव यू द वैल्यूज ऑफ वाटर। वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए कि वाटर के 3 स्टेट है, आइस और लिक्विड स्टेट जिसको आप वाटर बोलते हैं। बेसिकली वाटर जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो आइस बोलते हैं, एंड व्हेन इट इज अ लिक्विड तो आप इसको वाटर बोलते हैं। एंड देन वी हैव, अच्छा, वेपर। तो आइस का जो लेटेड स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट दैट इज इक्वल टू 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यू नो व्हाट? बिकॉज स्पेसिफिक हीट क्या होता है? हीट अपॉन मास अपॉन टेम्परेचर। C विल बी इक्वल टू Q अपॉन m डेल्टा T। तो हीट का जूल में भी लिख सकते हैं और कैलोरी में भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट होगा तो यू नो दिस ना, 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.2 जूल। तो यू कैन ऑल्सो राइट इट, 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 जूल। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज द आंसर। और अगर ये लिक्विड स्टेट बन गया, बिकॉज सॉलिड का कुछ और होता है, तो लिक्विड स्टेट में वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, जिसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस होगा। और अगर वेपर स्टेट बन गया, यानी वाटर जो है गैस बन गया है, तो स्पेसिफिक हीट फिर से हो जाती है 0.48, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 0.5 कैलोरी पर ग्राम ही लेंगे, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, विच वी कॉल एज
2100 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक और डेटा याद रखिए, जब आइस कन्वर्ट हो रहा होता है लिक्विड में, जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, व्हेन आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू लिक्विड, आइस जब वाटर बन रहा होता है तो वी कॉल इट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन which we call as LF. LF will be equal to how much, याद रखिएगा 80 कैलोरी पर ग्राम, और यू कैन ऑल्सो कॉल इस, अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यूल गेट 330 किलो जूल पर किलोग्राम। ये डेटा याद रखिएगा, बार बार हमें यूज करना होगा। 330 किलो जूल पर किलोग्राम, 330 किलो जूल पर किलोग्राम। एंड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जब बॉइलिंग, इसको नोट करो बेटा प्लीज जल्दी, दैट वी कॉल इट एलवी, वेपराइजेशन से सिंबल होगा, ये होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, और जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ आता है 2250 किलो जूल पर केजी। दिस इज द डेटा अबाउट द वाटर। तो वाटर स्टेट में 1 होता है, कैलोरी में याद करेंगे बहुत आसान होगा, 0.4, 1 एंड 0.5, सॉरी 0.5, 1, 0.5। तो LF जो होता है वाटर का, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, अलग अलग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। when you noted down this thing, तो please let me know क्या आपने इसको नोट कर लिया। यस सर। सभी ने नोट कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन में आते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे पता चल गया कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कितना है बेटा, 1 है ना, 1 कैलोरी पर ग्राम। तो अगर आप मास को ग्राम में रख रहे हैं तो कैलोरी पर ग्राम में रखिए, जिसको आप हाउ मच यू कैन राइट 42 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो मास हमें दे रखा 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कितना दे रखा, ग्राम में तो 1 में लिखते, कैलोरी में डेल्टा टी कितना होगा 40 माइनस टी, और जो लो टेम्परेचर वाला वो गेन करेगा कितना, mc डेल्टा टी, ये भी होगा। मास कितना है इसका 20, स्पेसिफिक हीट वाटर का 1, और डेल्टा टी क्या हो गया t माइनस 10। दोनों को इक्वेट कर दें हम कैलोरीमीटर के अंदर, हीट गेन विल बी इक्वल टू हीट लॉस। गेन कितना हुआ है 20 इंटू टी माइनस 10, और लॉस का हुआ ऊपर हुआ 100 मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस टी, तो इट विल बी 20 टी minus 200, and this will be how much 4000 minus 100 t। कैलकुलेट करके जरा जल्दी से बताना t की वैल्यू क्या आ रही है। t को एक तरफ लाएंगे तो 20 t plus 100 t हो जाएगा ये, and this will be equal to 4000 plus 200। कितना आ रहा है बेटा 122 is equal to 4200 टेम्परेचर आ गया अपॉन 120। So how much you are getting? Tell me the answer, please. How much you are getting? 42 divided by 12. 42 divided by 12 कर लेंगे, 420 divided by 12. फोर से कर देते हैं डिवाइड, 42 by 12, 4 3 जा 4 1 जा 105, तो इट विल बी 3 3 जा 35 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। सो द फाइनल टेम्परेचर विल बी 35 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, ठीक है, 7/2 ने 70/2 आ गया। क्वेश्चन समझ में आया? हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यस सर। दिस इज द कंसेप्ट। आगे चले, एक और क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से मुझे आंसर बताइए। चले, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन आई एम गिविंग वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट। बहुत जल्दी मुझे आंसर बताइए। कह रहा है कि 100 ग्राम वाटर and 200 gram water at 0 degree Celsius. Now tell me what is the final temperature? Finally temperature कितना होगा? जल्दी बताइए। कैलोरीमीटर के अंदर आपने मिक्स किया
and this much far will be the final temperature. So 200 by 3 is one answer. जल्दी बताओ भाई, बहुत स्लो चल रहा है माम लोगों का. आप स्पेसिफिक हीट को जूल पर किलोग्राम में भी ले सकते हैं, और यू कैन टेक द स्पेसिफिक हीट इन कैलोरी पर ग्राम. एक कैलोरी पर ग्राम में आसान होगा बिकॉज सिंपल डेटा 1 के फॉर्म में आता है, बहुत आसानी से कर सकते हैं. चलो जल्दी बताओ. 80 डिग्री सेल्सियस वाले का टेम्परेचर गिरेगा और 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर का, जो आपने कंटेनर के अंदर एक गर्म पानी ठंडा पानी मिला है, तो गर्म वाला ठंडा होगा, ठंडा वाला गर्म होगा, बीच में एक टेम्परेचर आएगा. उसी टेम्परेचर के बारे में बात पूछी जा रही है. ये हो गया. टेल मी द आंसर. यस, एक ही आंसर आया अभी, तो क्या बात है. तो यहां से आपने हीट लॉस निकाल लिया होगा. 80 डिग्री वाला जो पानी इसमें भरा आपने, 2 वाटर एडेड, तो जो 80 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है वो अपना टेम्परेचर को कम करेगा. ओके, वन मोर आंसर. 26.6 आ रहा है. ओके सर, आप 1 मार्च को क्लास लोगे. 1 मार्च को क्या है बेटा, कुछ फंक्शन है, कुछ फेस्टिवल है क्या? व्हाट इज देयर, व्हाट इज ऑन 1 मार्च? सर शिवरात्रि है. अच्छा अच्छा, तो ये तो सर एग्जाम, ये तो आप जो है उनसे बात करिए, मैनेजमेंट से बताए, जो व्हाट जो वहां से डिसीजन होगा. हम तो अगर इफ दे विल से आई विल टेक द क्लास, इफ दे विल से समथिंग एल्स तो यू कैन, आई विल नॉट टेक द क्लास. ठीक है, तो मैनेजमेंट से पूछे, वो जो मैसेज कम्युनिकेट करेंगे, ऑपरेशंस मैनेजमेंट वाले टीम. ठीक है, तो हीट लॉस कितना होगा बेटा, एमसी डेल्टा टी कितना? 80 डिग्री सेल्सियस वाले का मास कितना है? हाउ मच मास वी हैव? 100. सर 100 ग्राम. स्पेसिफिक हीट 1 और डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 80 माइनस टी. टेम्परेचर से 80 से टी पे आ गया, टी आई डोंट नो. और यहां से क्या होगा, हीट गेन होगा, विच विल बी अगेन एमसी डेल्टा टी. 0 वाले का मास है 20 ग्राम, 200 ग्राम. 200 ग्राम. 1 और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फाइनल हाई माइनस लो, टी माइनस T माइनस 0. 0. ठीक है, तो ये मिल गया मुझे 100 80 माइनस टी, ये हीट लॉस हुआ है, और ये 200 टी माइनस 0, 200 टी ये गेन हुआ. एंड इन कैलोरीमेट्री यू नो दैट कैलोरीमीटर में हीट लॉस हीट गेन के बराबर होगा. तो 100 80 माइनस टी विल बी इक्वल टू 200 टी. मल्टीप्लाई किया इसको, 8000 आ गया, माइनस 100 टी, इधर से क्या गया 200 टी. नो, टी को एक तरफ रखो, बाकी को एक तरफ रखो, यू आर गोइंग टू गेट हाउ मच. तो 200 टी प्लस 100 टी 300 टी आ जाएगा वेरी इजीली, दैट इज इक्वल टू 8000. तो 300 टी अपॉन 800,000, तो टेम्परेचर मुझे मिल जाएगा फाइनली 8000 बाई 300,
2 0 का 80/3 इज द करेक्ट आंसर। किसी का आंसर 80/3 है? ये मानशा आपका 52 कैसे आ गया? 80 हाँ, तो 26.6 तो सही आंसर लग रहा है। यस, तो 3 2 6 20, वेरी गुड। 3 फिर 20, यस 26.67 26.6 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड दीपा। और 200/3 ने वेदांत आपका आंसर गलत है। चेक इट, कहाँ गलत हुआ भाई? सो एवरीवन गॉट द कंसेप्ट ऑफ दिस और नॉट? सबको समझ में आया कि कैसे कैलोरीमेट्री में हम हीट लॉस और हीट गेन करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक, वेरी इजीली। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हीट लॉस और हीट गेन पे। सर मैंने 200 की जगह 20 ले लिया था। ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो फाइनल टेम्परेचर भी 226 - 0.6 होगा। चलिए नोटेड डाउन दिस क्वेश्चन, नोट कर लिया आपने इसको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास ये क्वेश्चन हमारे पास है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। कह रहा अगर हम 3 ब्लॉक्स को मिक्स करें, फॉर एग्जांपल 3 टेम्परेचर, तो नाउ दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज बीन आस्क्ड। Assume there is no heat loss to the surrounding, the equilibrium temperature। क्वेश्चन पढ़ो और इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम्पलर। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। कॉपर ब्लॉक है 3, अगर तीनों ब्लॉक सेम है तो मतलब उनका स्पेसिफिक हीट सेम होगा। ट्राई टू रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं इस प्रॉब्लम में। कह रहा है देयर आर 3 कॉपर ब्लॉक्स ऑफ मास m1 m2 m3, अलग अलग मास दे रखा है और इनटू उनको थर्मल कॉन्टैक्ट मतलब दे आर टच व्हिच इज इधर, तब तक टच किया गया अंटिल ओके वन ऑप्शन आल्सो आई एम स्टार्टेड गेटिंग। देखते हैं, चलिए। और कह रहा है बिफोर देयर कॉन्टैक्ट उनका टेम्परेचर T1 T2 T3 था। T1 सबसे ज्यादा था, तो इट इज लेट विद T1 सबसे ज्यादा, उसके बाद T2 और सबसे कम टेम्परेचर है T3। आफ्टर सम टाइम दे अचीव द इक्विलिब्रियम। सर क्वेश्चन नोट करने तो, हाँ ठीक है, नोट कर लीजिए, बिल्कुल आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। पूरा क्वेश्चन मत नोट करा करिए, डोंट नोट द कंप्लीट, जस्ट बीच में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो नोट करिए, ऑप्शन नोट करने की जरूरत नहीं है। ओके, अविनाश इज सेइंग द सेकंड ऑप्शन। सिंपल कंसेप्ट लगाना है, हीट लॉस बाय द हीट गेन। एक फाइनल टेम्परेचर इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर अज्यूम करिए T1, उसके नीचे T2 और सबसे कम टेम्परेचर है T3 का। मासेस दे रखे हैं हमको, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और इसका मास m3 है और तीनों की स्पेसिफिक हीट सेम होगी S S S। अलग होता तो देखा जाता। अब हमें पता नहीं है कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा, तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे कुछ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हो जाएगा। लेट मी अज्यूम यहाँ पे अब यू डोंट नो व्हाट, यस वेरी गुड, लेट मी चेक व्हाट इज द ऑप्शन। तो अगर हम ये मान ले कि ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा T, तो ये वाला टेम्परेचर लूज करेगा, हीट लूज करेगा, ये भी लूज करेगा और ये क्या करेगा, गेन करेगा। तो Q1 क्या हुआ, लॉस, और Q2 भी क्या हुआ, लॉस, और Q3 क्या हुआ, गेन। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ Q1 और Q2 ने मिलकर जो हीट लॉस किया होगा वो Q3 गेन कर लेगा। Yes, sir. ठीक है, ये मेरा assumption है। आई डोंट नो व्हाट इज द टेम्परेचर, मैंने अज्यूम किया, इट्स माय assumption। अपने आप को आंसर सही दे देगा, यू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड इट विल ऑटोमेटिकली गिव द करेक्ट आंसर। तो Q1 को मैं क्या m1 C, डेल्टा T को क्या लिखूं, डेल्टा T क्या होगा T1 - T, Yes, sir. Q2 क्या होगा m2 C एंड डेल्टा T क्या होगा T2 - T। Yes, sir. वेरी गुड। Q3 क्या गेन हो रहा है, तो m3 और कॉपर है तीनों, तो स्पेसिफिक हीट सेम होगा, C मान लो, S मान लो, कुछ भी मान लो, और गेन हो रहा है तो T - T3 बन जाएगा बिकॉज इट इज अ गेन। जहां पे गेन होगा तो हाई माइनस लो। अब देखो बेटा, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है तो मैं सबको कट करने जा रहा हूं, स्पेसिफिक हीट खत्म हो गया। व्हाट आई एम गेटिंग m1 T1 - T
प्लस m2 T2 माइनस T इज इक्वल टू m3 T माइनस, अब T का टर्म एक तरफ रखते हैं, तो आई एम गेटिंग हियर m1T1 माइनस m1T प्लस m2T2 माइनस m2T इज इक्वल टू m3T माइनस m3T3। अब T को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको एक तरफ रखते हैं, तो देयर आई विल बी गेटिंग व्हाट, इसके नीचे मुझे क्या मिल जाएगा m1T1 प्लस m2T2। ओके, वन मोर ऑप्शन, सी ऑप्शन आ रहा है मानसी का, ठीक है, और m3T3 इधर आ जाएगा, ये माइनस जो है ये m3T3 इधर ले आऊंगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस m3T3 एंड अब सारा T एक तरफ ले जाओ तो माइनस m इधर जाएगा, प्लस बन जाएगा Yes, sir. m1T m2T और प्लस m3T, T कॉमन ले लेंगे तो m1 प्लस m2 प्लस m3 ब्रैकेट में आएगा, जिसको हम नीचे लेके चले आएंगे, नो नो नो, तो दिस विल बी m1 ब्रैकेट में प्लस m2 प्लस m3 एंड इधर क्या हो गया m1T1 प्लस m2T2 प्लस m3T3। तो फाइनली जो टेम्परेचर मुझे मिलेगा इक्विलिब्रियम वाला वो डिवाइड कर दूंगा m1T1 m2T2 प्लस M3T3. नीचे आ गया in the denominator it will be m1 plus m2 plus m3, m1 plus m2 plus m3, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, C option. सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन बन जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, नोट करिए इस चीज को, और जब नोट हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म करिए। Yes students, noted down this information। आप कुछ आप अज्यूम कर लीजिए कोई भी एक टेम्परेचर, और जो लॉस ऑफ हीट होगा दैट विल बी इक्वल टू द गेन ऑफ द हीट। ओके, जस्ट लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन ओनली, सिर्फ एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, नाउ एक ये लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। It is saying steam at 100 degree Celsius is passed into 20 gram of water at 10 degree Celsius। एक कैलोरीमीटर में स्टीम डाला मैंने और उसमें 20 ग्राम वाटर था 10 डिग्री सेल्सियस पे। One water requires a temperature of 80 degree Celsius, the mass of the water present will be। जब पूरा का पूरा सिस्टम 80 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, मींस स्टीम भी कंडेंस हो जाएगा, स्टीम भी कंडेंस होकर वाटर बन जाएगा और वो ठंडा होगा, और वाटर जो 10 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर राइज होगा, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। मतलब 20 ग्राम तो वाटर था ही, स्टीम भी कंडेंस होगा, वो भी वाटर बनेगा। तो क्वेश्चन पूछा है बताओ कितना स्टीम था उसके अंदर, इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है। ओके, तो यू कैन इमेजिन दिस क्वेश्चन लाइक दिस, कि कंटेनर के अंदर कुछ वाटर था, हाउ मच वाटर, 20 ग्राम वाटर, कितने टेम्परेचर पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे। आपने इसके अंदर कुछ स्टीम भर के बंद कर दिया, कितना स्टीम भरा मुझे नहीं पता, मैं m मान लेता हूं मास, कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो पहले तो ये स्टीम क्या करेगा, स्टीम विल लूज द हीट। ओके, वन आंसर आई एम गेटिंग, ओके वेरी गुड, हु इज गिविंग द आंसर, तुषार इज गिविंग द आंसर। चेक करते हैं, सो द स्टीम विल कंडेंस and water the temperature of water is starts rising, try to solve it। स्टीम को कंडेंस कराइए, देखिए जब स्टीम कंडेंस हो रहा होगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगाना होगा आपको इसमें, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का कंसेप्ट। ओके ठीक है, विनाश एंड तुषार आई एम सीइंग, लेट मी चेक करते हैं आपका ऑप्शन सही है गलत है। तो हियर यू कैन इमेजिन कि वाटर का, स्टीम का पहले सेंसिबल सॉइल लेटेंट हीटिंग होगा,
आप ये इमेजिन कर सकते हैं, ये रहा हीट कर्व आपका, दिस इज द हीट कर्व विच यू हैव। वाटर 10 डिग्री सेल्सियस पे है, और वन मोर आई एम स्टार्टेड गेटिंग अंजना, वेरी गुड, एंड दे ऑल आर गिविंग द करेक्ट आंसर, एंड द स्टीम इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर जो है अपने टेम्परेचर को राइज करेगा कितने टेम्परेचर तक? ओके 80 डिग्री सेल्सियस तक, और स्टीम पहले कंडेंस होगा लेटेंट हीट से, और फिर वो ठंडा होगा, एंड द हीट लॉस्ट बाय द स्टीम विल बी इक्वल टू, सर यूनिटी मेथड से नहीं हो सकता? जी बिल्कुल, यूनिटी मेथड मतलब जो पीछे क्या वेदांत किस मेथड की बात कर रहे हैं आप? देखिए इसमें फेस चेंज वाला टर्म आ गया, तो पीछे वाला मेथड अलग था, पीछे वाले में लेटेंट हीटिंग नहीं इन्वॉल्व थी, इसमें लेटेंट हीटिंग इन्वॉल्व है, क्योंकि स्टीम कंडेंस होगा, ठंडा होगा, स्टीम लेटेंट हीटिंग होगा, तो यू कैन नॉट अप्लाई द प्रीवियस मेथड, इसको अलग मेथड से करना होगा। तो इट विल बी Q1 प्लस Q2, ये क्या होगा Q3। तो स्टीम जो हीट लॉस करेगा Q1 प्लस Q2 वो बराबर होगा किसके? हीट गेन बाय द वाटर। अब जरा मुझे बता सकते हो Q1 क्या होगा लेटेंट हीटिंग में? लेटेंट हीट क्या होता है? Q1 ml के बराबर हो जाएगा, मास इंटू लेटेंट हीट, और Q2 क्या होगा? mc डेल्टा टी, और Q3 भी क्या होगा? mc डेल्टा टी। तो Q1 हो गया m इंटू l। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द ml? Q1 हो गया m इंटू l। स्टीम का मास कितना है मुझे नहीं पता, लेटेंट हीट पता है स्टीम का, हाउ मच इज द लेटेंट हीट दिया हुआ क्वेश्चन में, कितना? 540, तो Q1 विल बी 540 m। ओके Q2 कितना होगा बेटा? Q2 क्या? सेंसिबल हीटिंग है, जब स्टीम ठंडा होने लगा, कहां से? 100 से 80 तक, तो m c डेल्टा टी, m हो गया m, c कितना लेंगे? हाउ मच c आई हैव टू टेक केयर, कितना c रखें? स्टीम वाटर बन गया ना, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? 1, और डेल्टा टी कितना होगा? हाउ मच इज द डेल्टा टी बेटा? हाउ मच इज द डेल्टा टी? 100 से उतरा है कहां पे? 80 तक, तो इट विल बी 20 m। तो Q1 I am getting 540 m, Q2 I am getting 20 m। Now let me talk about Q3। Q3 क्या है? सेंसिबल हीटिंग गेन्ड बाय द वाटर। तो Q3 भी क्या होगा? mc डेल्टा टी, लेकिन वाटर का मास मुझे पता है, कितना वाटर दे रखा है बेटा? हाउ मच वाटर इट इज देयर? 20। वाटर की स्पेसिफिक हीट 1, और डेल्टा टी क्या होगा? 80 तक गया है 10 डिग्री सेल्सियस से, तो 80 माइनस 10 टेम्परेचर चेंज हुआ 70, तो दैट इज गोइंग टू 1400। तो Q3 मुझे मिल गया कितना? 1400। तो ये हो गया 560 m इज इक्वल टू 1400। डिवाइड करिए जरा, 1400 डिवाइडेड बाई 560, व्हाट इज द आंसर? डिवाइडेड, यस हाँ बेटा, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत स्लो बोल रहे हैं आप। तो आई कैन नो 7 से डिवाइड करते, 7 2 जा 14 और 7 8 जा, तो आई एम गोइंग टू गेट 2.5 ग्राम। इट मीन्स उसके अंदर स्टीम जो रख डाला गया है, द मास ऑफ स्टीम इज दिस 2.5 ग्राम इज द मास ऑफ स्टीम। कैलोरीमीटर के अंदर, यस वेरी गुड। तो 2.5 ग्राम का स्टीम अंदर डाला गया था, और वो स्टीम फाइनली क्या बन गया बेटा? वाटर बन गया कंडेंस होके। तो व्हाट इज द टोटल वाटर? टोटल वाटर कितना प्रेजेंट होगा कैलोरीमीटर में? 20 ग्राम तो पहले से था वाटर, प्लस 2.5 ग्राम कहां से आया? स्टीम से, जो कंडेंस हो गया है, तो दैट इज गोइंग टू गिव मी 22.5 ग्राम इज द आंसर। फोर्थ ऑप्शन, वेरी गुड। तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट करिए इसको। तो स्टीम का पहले लेटेंट हीटिंग होगी, फिर लेटेंट कूलिंग होगी, फिर सेंसिबल कूलिंग होगी, और वाटर का सेंसिबल हीटिंग होगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हीट ट्रांसफर। कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम कैलोरीमेट्री पे, देन वी विल बी स्टार्टिंग हीट ट्रांसफर। अगर आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है इस प्रॉब्लम में या पीछे से, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन। ओके ठीक है, चलिए तो नोट हो गया, आपने नोट कर लिया क्या? यस सर। ठीक है, तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, कल मिलते हैं क्लास में, और टिल देन गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू। ओके, सर। गुड नाइट, गुड नाइट।